आज बिल्कुल देखिए, संदीप घोष से आज भी पूछताछ की जाएगी। 11 बजे उन्हें तलब होने के लिए बोला गया है। कल देर रात तकरीबन 1 बजे तक पूछताछ की। उसके बाद सीबीआई ने अपनी गाड़ी से संदीप घोष को उनके घर पे छोड़ा है और एक और नोटिस उनके हाथ में दिया कि आप सुबह 11 बजे से पहले सीबीआई दफ्तर में तलब होंगे। तो संदीप घोष अब से कुछ देर बाद सीबीआई दफ्तर पहुंचेंगे। आपको इस पूरे मामले में अपडेट दे दूं कि इससे पहले 35 घंटे 2 दिन में पूछताछ की गई। कल सुबह 10:30 बजे से रात को 1 बजे तक की पूछताछ जो है वो की गई। लगभग 50 घंटे से ज्यादा का समय संदीप घोष सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर चुके हैं। हालांकि सस्पिशियस इस लिहाज से भी है क्योंकि जिस दिन इंसिडेंट हुआ वो प्रिंसिपल थे, उनकी जवाबदेही थी। पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो चीजें निकल कर है उसको सीबीआई कन्फ्रंट करा रही है। संदीप घोष से साथ ही जो एलिगेशन उन पर भ्रष्टाचार के सबूतों को नष्ट करने के लगी है, उसको लेकर तमाम जो जांच है वो सीबीआई कर रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, संदीप घोष के फोन की जांच सीबीआई ने की है। उनके पास जो 2 फोन थे जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड थे, उनको सामने बिठा कर ही उनके फोन को अनलॉक कराया गया और उसमें तमाम चीजें जो है सीबीआई की एफएसएल टीम उनके फोन की भी जांच करती नजर आ रही है। सीबीआई का साफ तौर पर कहना है कि ग्राउंड पर उनकी टीम मौजूद है। कल पूरे अस्पताल की एक तरीके से लेजर मैपिंग जो है वो की गई थी ताकि ये पता किया जा सके कि टाइम ऑफ इवेंट, टाइम ऑफ सीक्वेंस किस तरीके से था। ये भी जानकारी मिल रही है कि मुख्य आरोपी संजय रॉय, उसका आज सेकंड सेशन शुरू होगा। बिल्कुल, सेकंड सेशन शुरू होने वाला है और एक बार फिर से पूछताछ की जाएगी। लगातार हम देख रहे हैं कि सीबीआई एक तरफ इस पूरे मामले को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रही है। आज एक बार फिर से पूछताछ पूर्व प्रिंसिपल से होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर आपने देखा जहां डॉक्टर्स हड़ताल पर है, जो पीड़ित परिवार है वो सवाल खड़े कर रहा है कि आखिरकार इंसाफ में इतनी देरी क्यों लग रही है। पीड़ित परिवार पुलिस प्रशासन पर भी, वहां का जिला प्रशासन और इसके अलावा जो कॉलेज है, जो हॉस्पिटल है, उसके प्रशासन पर भी सवाल खड़े करते हुए इस वक्त नजर आ रहा है। इस पर आप इस रिपोर्ट को देखिए। बंगाल रेप मर्डर को लेकर देश भर में गुस्सा है। पिछले 1 हफ्ते से देश भर के डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर्स की पहली मांग यही है कि लेडी डॉक्टर के साथ हुए गुनाह की पूरी सच्चाई सामने लाई जाए। हालांकि सच्चाई सामने लाने के लिए सीबीआई की टीम ने अपना पूरा जोर लगा दिया है, लेकिन जिस तरीके से इस केस में पश्चिम बंगाल सरकार और वहां की पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में आई है, कई सवाल अपना जवाब तलाश रहे हैं, जिसके चलते ये केस थोड़ा उलझता जा रहा है। वहीं इंसाफ में हो रही देरी को लेकर पीड़िता के घर वाले भी निराश नजर आ रहे हैं। खासकर बंगाल सरकार, आरजीकर अस्पताल प्रशासन और बंगाल पुलिस की भूमिका को लेकर पीड़िता के घर वालों का असंतोष बढ़ गया है। उन्होंने जांच के नतीजों में हो रही देरी को लेकर बंगाल सरकार की मशीनरी पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। एकदम हम लोग का डिपार्टमेंट का कोई नहीं और कॉलेज का कोई हमारा साथ कोऑपरेट नहीं किया। यही तो दिक्कत है हम लोगों का, जो डिपार्टमेंट पूरा इसलिए इन्वॉल्व है इसमें। बेशक अपनी बेटी को खो चुके पिता की नाराजगी जायज है, वहीं इस मामले को लेकर रविवार को भी सीबीआई की टीम पूरे एक्शन मोड में नजर आई। सीबीआई की टीम ने रविवार को आरोपी संजय रॉय की मनोस्थिति समझने के लिए उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट किया और ये जानने समझने की कोशिश करती रही कि आरोपी ने जिस तरह से इस अपराध को अंजाम दिया, उसे लेकर उसकी मानसिकता क्या है और इस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा है। इतना ही नहीं, सीबीआई की टीम ने रविवार को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की 3D लेजर मैपिंग भी की ताकि इसके जरिए इकट्ठा किए गए सबूतों की कड़ियों को जोड़ा जा सके। आप सोच रहे होंगे कि आखिर सीबीआई की टीम को 3D तकनीक के जरिए आखिर यहां से क्या हासिल हुआ होगा, तो आपको बता दें, दरअसल सीबीआई इस केस में हर छोटी से छोटी चीजों की तलाश में जुटी है ताकि सारे सुरागों की कड़ियों को जोड़कर सच्चाई सामने लाई जा सके। इसलिए सीएफएसएल की टीम ने 3D मैपिंग के जरिए इमरजेंसी वार्ड के हर कोने को कैप्चर किया। दीवार से दीवार तक की 360 डिग्री की तस्वीरें ली गई। दीवार से कमरे में मौजूद किस चीज की कितनी दूरी है, ये कैप्चर किया गया। कैमरे के फोटोग्रामेटिक एनालिसिस के लिए खास जगहों को कैप्चर किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस खास तकनीक के जरिए 3D मैपिंग तकनीक और इसमें इस्तेमाल होने वाला कैमरा इतना पावरफुल होता है कि अगर खून का एक छोटा सा छींटा भी अगर कमरे में मौजूद हुआ
तो उसे कैप्चर किया जा सकता है। अब सवाल है कि सीबीआई की टीम इस मामले में 3D तकनीक का सहारा क्यों ले रही है। तो आपको बता दें कि दरअसल कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के जिस कमरे में लेडी डॉक्टर के साथ बर्बरता की गई, बीते रविवार को हॉस्पिटल के उसी इमरजेंसी वार्ड में आधी रात को भीड़ ने जमकर तोड़फोड़ की थी। लिहाजा सीबीआई ये मानकर चल रही है कि यहाँ सबूत मिटाने की कोशिश की गई है। इसलिए गुनहगारों की गर्दन तक पहुँचने के लिए सीबीआई हर वो सुराग जुटा रही है जो अदालत में गुनाह और गुनाहगार का कच्चा चिट्ठा खोलकर उसका अपराध स्टैब्लिश कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कोलकाता रेप मर्डर कांड में अब 3D मैपिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। रिपोर्ट हमने आपको दिखाई कि कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। अस्पताल की मैपिंग और कई सबूत मिलने की आशंका। कोलकाता रेप मर्डर कांड में 3D लेजर मैपिंग का इस्तेमाल तो हो रहा है, लेकिन क्यों इसका इस्तेमाल किया जा रहा है? क्योंकि तोड़फोड़ हुई थी और ऐसे में उम्मीद है कि जो भी निशान जो मिलना मुश्किल है सबूत मिटाने के बाद वो आसानी से मिल जाएंगे। हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड की मैपिंग की जा रही है, खास तौर पर उस वार्ड की जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया। सीबीआई हर छोटी सी छोटी डिटेल खंगाल रही है, चीजों की तलाश कर रही है। 3D मैपिंग, 3D लेजर मशीनों से कोना कोना कैप्चर किया जा रहा है, कुछ भी छूट ना जाए ये कोशिश की जा रही है। अस्पताल की मैपिंग के लिए अब सारी व्यवस्था सीबीआई की टीम कर चुकी है। वो बता रही थी कि कैसे सीबीआई इस पूरे मामले की जांच पड़ताल इस वक्त कर रही है, लेकिन पीड़ित पिता कह रहे हैं कि ममता सरकार इस पूरे मामले में ढिलाई बरत रही है और लगातार ममता सरकार पर वो निशाना भी साध रहे हैं। आपको सुनवाते उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया। कोई रिजल्ट नहीं मिला है अभी तक। इसकी जो इंक्वायरी चल रहा है इसका कोई रिजल्ट नहीं अभी तक मिला है। इसके लिए आशा करने के बाद हम क्या कर सकते हैं। एकदम हम लोग डिपार्टमेंट का कोई नहीं और कॉलेज का कोई हमारा साथ कोऑपरेट नहीं किया। पहले से तो हम ये बोल रहा है, यही तो दिक्कत है हम लोगों का। जो डिपार्टमेंट पूरा इसलिए इन्वॉल्व है इसमें। प्रिंसिपल तो हम तो क्या बोला, हम उसको जरूरत पड़ा उन्होंने बोलता है उसको हम लोग हमारा ऑफिस में बुलाओ, हम नहीं जा सकते। बाद में उन्होंने आया था लेकिन हम लोगों से बात नहीं किया। जो क्रिमिनेशन घाट का बारे में बोलता है, श्मशान घाट के बारे में, उधर 3 बॉडी पड़ा हुआ था लेकिन उसका पहले ही हमारा लड़की का बॉडी जला दिया गया। और इधर देखिए, सुप्रीम उम्मीद अब जग चुकी है पूरे मामले में। दरअसल कोलकाता रेप मर्डर केस में अब इंसाफ की उम्मीद जगी है, लेकिन मामले में एक तरफ जहां सीबीआई की जांच तेज हो गई है, ये उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से है, क्योंकि कोलकाता की घटना का स्वतः संज्ञान लेने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस का कहना है कि 20 अगस्त को ये बेंच सुनवाई करेगी। कोलकाता के आर्जिकल अस्पताल में लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी का उबाल पिछले 1 हफ्ते से देश देख रहा है। देश भर के डॉक्टर लगातार इस घटना के विरोध में सड़कों पर हैं। डॉक्टर पीड़िता के परिवार को इंसाफ दिलाने के साथ साथ डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए भी मजबूत कानून की मांग कर रहे हैं। सच पूछिए तो क्या आम और क्या खास, कोलकाता रेप मर्डर केस ने समाज के हर वर्ग को आंदोलित कर दिया है। इसी कड़ी में अब 71 पद्म पुरस्कार प्राप्त डॉक्टरों ने भी पीएम मोदी को पत्र लिखकर कोलकाता में हुए जघन्य अपराध के दोषियों के खिलाफ त्वरित और निर्णायक कार्रवाई करने की मांग की है। जाहिर है कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी की घटना ने हर किसी को दहला दिया है। विरोध कर रहे डॉक्टर्स इस बात पर अड़े हैं कि जब तक इस पूरे मामले की सच्चाई सामने नहीं आ जाती है, डॉक्टर्स अपना विरोध प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। इस मामले ने अब इतना तूल पकड़ लिया है कि देश में फैले उबाल के बीच सुप्रीम कोर्ट ने खुद आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में हुए रेप मर्डर केस का स्वतः संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस के नाम से लिस्ट किया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच 20 अगस्त को इस मामले की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता कांड, सुप्रीम कोर्ट का दखल, कोलकाता में हलचल। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी, जिसमें चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस
जेबी पातरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल रहेंगे। यानी किसी याचिका के बिना ही सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन ले लिया है। जाहिर है इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दखल बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस घटना को लेकर जिस तरीके से देश भर के डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, उम्मीद जताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के दखल से अब इस केस में इंसाफ तो मिलेगा ही, साथ ही सुप्रीम कोर्ट डॉक्टरों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर भी निर्णायक फैसला ले सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।